9 मई को पुणे के कल्याणी नगर में घटी पॉश कार घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना में नाबालिग ने बाइक सवार 2 IT इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इस हादसे में बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा दोनों इंजीनियरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कार चलाने वाला 17 साल का नाबालिग कथित तौर पर नशे में धुत था। घटना के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को निबंध लिखने, यातायात पुलिस को सहयोग और दुर्घटना करने के बाद आगे दिखने या होने वाली दुर्घटना में मददगार बनने और दारू छुड़वाने के लिए काउंसलिंग की शर्त रखकर 15 घंटे में जमानत दे दी, जिसके बाद इन शर्तों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। लोगों ने जमानत देने पर सवाल उठाया तो पुलिस ने फिर से मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने के बाद मामले ने फिर जोर पकड़ी और महाराष्ट्र सरकार का जोर देर से ही सही जनमानस के पूर्णतः दबाव में आकर अनिच्छा से ही सही लेकिन SIT का गठन किया गया। हालांकि जमानत के भारी विरोध के बाद JJB ने नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही उसे 5 जून तक के लिए निगरानी केंद्र में भेजा गया था, जब जज साहब ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को महज ट्रैफिक पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया। SIT भी जनमानस के उग्र व्यवहार को समझी और अब स्थिति यह है कि इस कार हादसे में एक के बाद एक नया मोड़ सामने आता गया। कई बार बच्चे जब अपराध करते हैं तो कहा जाता है कि गलत संगत में आकर उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन पुणे पॉश कांड में आरोपी से कम अपराधी उसके पिता और दादा भी नहीं है। आरोपी के बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने मामले को शुरू से ही दबाने का प्रयास किया। वहीं आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने फैमिली ड्राइवर गंगाराम का अपहरण करके अपने बंगले में कैद कर लिया था। वो ड्राइवर पर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने उसे पैसे और गिफ्ट देने का लालच दिया था। यही वजह है कि उसने थाने में आकर ये बयान दिया था कि हादसे वाली रात पॉश कार वो ही चला रहा था, लेकिन पुलिस ने समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पिता और दादा साजिश के तहत अपने नाबालिग बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने 2 बेकसूर लोगों को मारने का गुनाह किया है। पुलिस ने अब उनके खिलाफ 2 अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। वहीं इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने कहा कि रक्त के नमूने में कथित हेराफेरी की गई है। इधर साक्ष्य मिटाने के लिए दृश्यम 2 अलग दौड़ रही थी। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के DNA से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। नाबालिग नशे की हालत में न मिले, इसके लिए ब्लड सैंपल महत्वपूर्ण साक्ष्य था। इसे नष्ट करने के लिए जिस अस्पताल में सैंपल भेजा गया था, जिसके बाद इस संबंध में ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जब यह पता चला कि किशोर चालक के रक्त के नमूने कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे और उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति के नमूने डाल दिए गए थे, जिसमें शराब का कोई भी अंश नहीं था। यहाँ 2 परीक्षक जो डॉक्टर है 3 लाख रुपए की रिश्वत लेकर सैंपल
सैंपल नष्ट कर किसी महिला का ब्लड का नमूना परीक्षण कर रिपोर्ट दे दिए गए थे। दोनों डॉक्टर भी जेल पहुंच गए। अब पोर्श कार हादसे में नया मोड़ सामने आया है। पुणे पुलिस ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में किशोर की मां को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में इस बात की पुष्टि हो गई है कि किशोर के ब्लड सैंपल उसकी मां के सैंपल से बदल दिए गए थे। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना की जांच में यह पता चला है कि किशोर के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया गया था। जांच के लिए उसकी मां का ब्लड सैंपल लिया गया था और उससे ही डॉक्टर्स ने नाबालिग के नशे में न होने की रिपोर्ट तैयार करके दे दी थी। पूरा खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नाबालिग की मां सहित अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस हादसे में आरोपी के दादा और पिता को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं रिटायर्ड IAS अधिकारी अरुण भाटिया ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के तबादले की मांग की। इसके लिए उन्होंने MHRC को पत्र भी लिखा है। पुलिस आयुक्त पर अपराध और उनके भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगा है। कैसे एक परिवार अपने नाबालिग सदस्य के अपराध को छुपाने या अपराध से बचाने के लिए सारे वैध और अवैध तरीके अपनाता है। जब उनको इस दुर्घटना में मृत युवक युवती के परिवार से संपर्क करना था, संवेदना व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन पैसे की दूसरे तरह की गर्मी ने पूरे परिवार का तेल निकाल कर रख दिया। वो तो मीडिया और सोशल मीडिया में इस केस ने जोर पकड़ा और पुलिस एक्शन में आई। परत दर परत खुली तो पता चला कि किस तरह मामले को रफा दफा करने के लिए किस तरह दबाव से लेकर रुपए तक बहाए गए। फिलहाल नाबालिग का पूरा परिवार अब जेल में है। किसी अपराध के साक्ष्य को मिटाना गंभीर अपराध है। इस कारण परिवार का तीसरा सदस्य भी जेल पहुंच गया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस